सृष्टि के स्वामी तू ही हम सब जानेला। आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में निगम चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुट गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में आज बाद्य विधानसभा के स्वरूपनगर वार्ड नंबर 19 में भाजपा सांसद मनोज तिवारी भी बीजेपी प्रत्याशी सुरेश पांडे के लिए वोट मांगे। मनोज तिवारी ने कहा कि हमें नीचे से लेकर ऊपर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है और भाजपा को ही वोट देना है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के झूठ को जनता जान चुकी है। पिछले 8 साल में दिल्ली की जनता ने कोई भी विकास कार्य दिल्ली में नहीं देखा। सनोज माथुर जी, राम जड़ी जी और यहाँ पूर्व मेयर, पहले वो मेयर थी इस क्षेत्र की प्रीति अग्रवाल जी, वो भी आपके बीच में आई है। ये मेयर थी, तब मेयर का इतना पावर नहीं था, क्योंकि तब 3 मेयर होते थे दिल्ली। तो 3 मेयर इसलिए किया गया था कि भले बीजेपी जीत जाए एमसीडी में, लेकिन काम न कर पाए तो इसको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दो, ताकि दिल्ली सरकार अपनी चाबुक चलाती रहे। और वही हुआ। लेकिन अब हम लोग ये व्यवस्था बदल दिए। नीचे कर लो यार। अब जब हम आज अपने सुरेश पांडे जी के लिए आप सबके सामने हाथ फैला के आए हैं, तो अब सुरेश पांडे सही मायने में शक्तिशाली पार्षद बन के आपको मिलेगी। क्योंकि इसके पहले तो पार्षद हर 4 दिन बाद सांसद के पास आ जाते थे, भैया कुछ फंड दे दो। फिर सांसद क्या करे, सांसद के पास तो जैसे ये आपका वार्ड है, ऐसा एक सांसद के पास 40 वार्ड है। 5 करोड़ रुपया मिलता है, बेचारा करे तो क्या करे साल भर में। तो हम लोग फिर कोर्ट में जाते थे। कोर्ट दिल्ली सरकार को बोलती थी, भाई आप एमसीडी का फंड क्यों नहीं दे रहे हो। तो हम लोग उनके दरवाजे पे खड़े रहते थे, हमारे पार्षद और मेयर, और सब रोते रहते थे। वो राजनीति खेलने के लिए वो सोचते थे ना पैसा देंगे ना एमसीडी वाले काम करेंगे। तो हमने कहा कि अब इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। हमने पूरे जो टुकड़ों टुकड़ों में एमसीडी बटी थी उसको जोड़ करके एक कर दिया। अब एक मेयर होगा, शक्तिशाली पार्षद होगा, और अब मेयर भी चीफ मिनिस्टर से आंख में आंख डाल करके बात करेगा या करेगी। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो, जब तुहार पारी आई बा तब तोहरा के दूसरे के सामने हाथ फैलावे के मौका जरूरत ना पड़े। और हम यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे सुरेश पांडे को, जो पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री भी हैं, जिले के कहिए से दरी बिछावत रहना हो, 4 महामंत्री कहिए से कुर्सी लगावत रहना हो, पहला बार। दिल्ली सरकार में वृद्धा पेंशन बंद कर दी गए, नए राशन कार्ड नहीं बने। अब जनता इनकी झूठी बातों में नहीं आएगी। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि स्कूलों के सामने शराब की दुकानें खुले, मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खुले, इसलिए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। अभी निगम से उसका हारना तय है। इसके बाद 2025 तक उसे दिल्ली सरकार से भी जनता नकार देगी और अब आम आदमी पार्टी खत्म होने के कगार पर है। इस मौके पर मौजूद भीड़ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को देखते हुए भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे के पक्ष में वोट देने का वचन दिया। दिल्ली इस चुनाव का निर्णायक रैली है और लोगों का उत्साह और समर्थन देख के लग रहा है कि ये चुनाव हम कम से कम बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं और सुरेश पांडे जी भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। हर गलियों में, हर घर में यही बात हो रहा है कि इस बार इन दोनों पार्टियों को भगाना है और भारतीय जनता पार्टी को भारी मत से जिताकर निगम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम हमारे सुरेश पांडे
निश्चित रूप से या तो चेयरमैन या फिर मेयर, हम ये चाहते हैं कि मेयर या डिप्टी मेयर जरूर बने और ये सरकार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बनेगी निगम में। जनता पार्टी ने कॉलोनी के अंदर से जितने ढलाव घर थे सब खत्म कर दिए। जो कूड़े के पहाड़ थे उसको भी ऊपर से कम 35 से 40 फुट खत्म कर दिए। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और इस चुनाव के वजह से ही हम बड़ी बहुमत से जीत रहे हैं। सर, पूर्व निगम पार्षद के ऊपर भी बहुत सारे है कि हमारे वार्ड का जो निगम पार्षद है वो कांग्रेस का है और उन्होंने इस वार्ड में कोई काम नहीं किया है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे मेयर जी के निर्देश पे, हमारे जो दूसरे डिप्टी मेयर के निर्देशन में जो काम हो रहा है उसका हमें लाभ मिलेगा और हम इस बार भारतीय जनता पार्टी इस वार्ड से भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता का एक ही मत है कि अब की बार कॉलोनी की सरकार, कॉलोनी में टिकट आई है, कॉलोनी में एक उत्साह है कि पहली बार भी एक बार और टिकट आ चुकी है तो जनता ने गलती करी है, लेकिन इस बार जनता ने मूड बना रखा है कि दोबारा गलती नहीं होगी, क्योंकि 5 साल में कोई विकास हुआ नहीं है। जयप्रकाश राणा यहाँ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आज वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि 27 साल देवेंद्र यादव जी प्रचार कर रहे हैं कि 27 साल मैंने आपके साथ रहा तो मेरी मजबूरी है कि आप मुझे साथ दो, लेकिन जनता जो है जाग चुकी है और आज जनता ने मूड बना लिया कि अब की बार भाजपा के प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 से भारी बहुमत से विजयी बना करके यहाँ से भेजेंगे। कुछ वीडियोस भी सामने विपक्ष के पार्टियों के उम्मीदवारों के वायरल हो रहे हैं, साथ ही जनता में भी आक्रोश है पिछले 5 सालों में कामकाज को लेकर। उस पर क्या प्रतिक्रिया है सुरेश पांडे जी की? जनता में जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो, वो हमारे यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बंटी राणा, उनका एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है और उसके खिलाफ आज सुबह स्वरूप नगर थाने में FIR दर्ज हो चुकी है, जिसकी कॉपी भी वायरल हो रही है और पुलिस उनको ढूंढ रही है। ऐसे कट्टर ईमानदार केजरीवाल के कट्टर पिस्टलधारी बंटी राणा को पुलिस ढूंढ रही है। वो क्या जनता की सेवा करेंगे? जो आदमी रिवाल्वर लेके घूमता हो, रिवाल्वर दिखाता हो, उसके सामने जनता अपनी समस्या लेके कैसे पहुंचेगी? पांडे जी के सामने कितनी बड़ी चुनौती है इस निगम में अपने आप को यहाँ से जीत कर आना, और कितने वोटों से पांडे जी यहाँ से जीत रहे? वोटों का प्रतिशत तो देखो जनता बताएगी। मुझे उम्मीद है कम से कम यहाँ से 5000 प्लस वोटों से मैं जीत करके आऊँगा मैं यहाँ पे। पांडे को खुलेआम समर्थन मिल रहा है। पहली बार स्वरूप नगर वार्ड से स्वरूप नगर का प्रत्याशी सुरेश पांडे जो पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष रह चुका है और यहाँ पे पूर्वांचल के लोग रहते हैं और यहाँ की कॉलोनी का आदमी है, इसलिए लोग चाहते हैं कि जिनकी समस्या सुनने वाला एक आदमी है जिसका नाम है सिर्फ सुरेश पांडे और सुरेश पांडे और सुरेश पांडे। इस छोटी सी गलती लेखा जोखा की बात करते हैं, बात तो यह है, काम की बात तो छोड़ दीजिए। मजेदार तो बात यह है कि अगर प्रत्याशी आ जाए जिनको वोट दिया था 5 साल पहले, तो उनके चेहरे को नहीं पहचान पाओगे कौन है, सुरेश राणा कौन है जान नहीं पाओगे। ऐसे प्रत्याशी है तो क्या ऐसे प्रत्याशी को वोट कौन देगा जो अपना शकल भी नहीं दिखा पाता है? काम करना तो दूर। और हर जाति, हर धर्म, हर तरफ के लोग, चाहे यहाँ के लोग हैं चाहे बाहर के लोग हैं, सब लोगों ने जोर लगाया है कि इस बार जो है बीजेपी को, इस बार जो है सुरेश पांडे को, इस बार सुरेश वार्ड को, स्वरूप नगर वार्ड को जिताना है। इस बार सबका जो है, सबका प्रयास है और हम जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे। फिलहाल भाजपा प्रत्याशी सुरेश पांडे अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त दिख रहे हैं। साथ ही इसी वार्ड का प्रत्याशी है और जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। स्वरूप नगर की समस्याओं को बखूबी जानते हैं। उनका कहना है कि पूर्व निगम पार्षदों की खामियों को पूरा करने का काम हम करेंगे। जो काम नहीं किया गया वह बीते साल में नहीं कर पाए, वो काम हम करके दिखाएंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, अगर किसी तरह का कोई भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार से फंड लाकर काम करेंगे, जनता को निराश नहीं करेंगे। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजर प्रजापति की रिपोर्ट।